हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लुसेंट समान ज्ञान जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लुसेंट जीके टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 12 देखने वाले हैं। ठीक है, और 12 जो हम लोग पढ़े हैं उसी को जो है हम लोग टेस्ट के रूप में देखते हैं। तो चलिए लुसेंट समान ज्ञान जीके टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखते हैं। इसमें जो है देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, विविध जो हम लोग पढ़े हैं इसी से संबंधित आपको एमसीक्यू के रूप में टेस्ट के रूप में आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, महापद्म। किसकी सहायता से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था चाणक्य आपका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वंश के जो है अंतिम शासक को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वंश के अंतिम शासक को जो हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन है आपके शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, सातवाहन वंश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंद वंश। क्या हो जाएगा? नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर के सेनापति सेलुकस को जो है किस वर्ष हराया आपका। ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को जो है किस वर्ष हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व आपका। ठीक है, आगे है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यानी कहाँ थी आपकी। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वाराणसी। राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शासन को संगठित करने के लिए जो है किसकी सलाह ली थी। ऑप्शन है आपके महावीर की, विष्णुगुप्त की, चाणक्य की, किसकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके चाणक्य की। चाणक्य का ही नाम आपके विष्णुगुप्त था। ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, आगे कि मौर्य काल में जो है भारत का क्षेत्रफल कितना था। मौर्य काल में भारत का क्षेत्रफल कितना था। ऑप्शन है 2 लाख वर्ग मील जो है वर्ग मील आपका। ठीक है, 3 लाख वर्ग मील, 32 लाख वर्ग किलोमीटर आपका, 5 लाख वर्ग मील आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके 3 लाख वर्ग मील था आपका। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता, एकीकृत प्रशासन। तो इसका एकीकृत था। क्या था? एकीकृत आपका। ठीक है, है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया आपके। पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवण बेलगोला में या उज्जैन में। कहाँ बिताया? तो इसका सही उत्तर होगा श्रवण बेलगोला में आपका। ठीक है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है। श्रवण बेलगोला जो है वह कहाँ स्थित है आपके? बिहार में या उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। तो श्रवण बेलगोला आपके कर्नाटक में स्थित है आपका। ठीक है, आगे है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है। किस वर्ष? ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो यह मानी जाती है आपके 321 ईसा पूर्व आपका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को जो है किस नाम से जाना जाता है आपके। ऑप्शन है उजला महाद्वीप, सुनहरा महाद्वीप, काला महाद्वीप, विशाल महाद्वीप। अफ्रीकी जो है अफ्रीका महाद्वीप को जो है ये आपके काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है मुख्यतः कौन सी जो है मानव जातियां पाई जाती है। मंगोलायड और जो है ऑस्ट्रायड या काकेशियन और मंगोलायड या निग्रो और काकेशियन। और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलाइड या और यूरोपियन। तो कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके निग्रो और काकेशियन जो है आपके अफ्रीकी आपके महाद्वीप में मुख्य रूप से मानव जातियां पाई जाती है आपका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है प्रचलित भाषा कौन सी है आपकी? कौन सी है? ऑप्शन है फ्रेंच, स्वाहिली, अरबी या स्पेनिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके स्वाहिली आपका। ठीक है, सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है किस क्षेत्र में है। सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है वह किस क्षेत्र में। ऑप्शन है आपके दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है उत्तर अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल का विस्तार आपका। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा प्रमुख उद्योग जो है जनजातीय जनजीवन के लिए जो है मानदंडक कार्य करता है आपका। कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, टूरिज्म या शिकार। यह करता है आपके शिकार। क्या करता है? शिकार। ठीक है,
यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी डॉन है या राइन है या बोल्गा है या टेम्स है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह बोल्गा है। क्या है? बोल्गा। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है आपका? यूरोप का ऑप्शन है पेरिस, रोम, लंदन, बर्लिन। कौन है आपका? लंदन है। कौन सा है? लंदन। ठीक है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? रोम है या बर्लिन है या लंदन है या पेरिस है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस है आपका। ठीक है। कांस शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है आपके? ज्वालामुखी के लिए, तेल उत्पादन के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए या पर्वतारोहण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस प्रसिद्ध है आपका। ठीक है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है आपके? फ्रांस को, यूक्रेन को, जर्मनी को या इटली को? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके यूक्रेन को। किसको? यूरोप का जो है सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो लंदन पेरिस, रोम बर्लिन, इंग्लैंड इटली या पेरिस से जो है रेनेस टूर कुतुसेंट आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? पेरिस जो है रेनेस रेनेस जो है तुन तुन सेंट, यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका। ठीक है। किस देश को जो है सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है इटली, यूक्रेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है। यूरोप को जो है किस उपनाम से जाना जाता है आपके? ऑप्शन है सौर महाद्वीप, काला महाद्वीप, प्राचीनतम महाद्वीप, जल महाद्वीप। इसका सही उत्तर होगा प्राचीनतम महाद्वीप के नाम से। ठीक है। आगे है कि यूरोप का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है आपके? एटना, माउंट बला, एल्बस या तुर्की? सही उत्तर हो जाए आपके एल्बर्स आपका। एल्बुर्स होगा। ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है किसे अलग करता है? ऑप्शन आपके जर्मनी और इटली को, स्पेन और फ्रांस को, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को, नॉर्वे और स्वीडन को। तो इंग्लिश चैनल जो है किसे अलग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को आपका। ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो है यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो संविधान के किस भाग में किया गया? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार प्रारंभ होते हैं? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 12 या 13? यह शुरू होता है आपके किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से आपका। ठीक है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से या अमेरिका से या फ्रांस से या जापान से? यह लिया गया आपके अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। ठीक है। किस दस्तावेज को जो मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स, मानवाधिकार आयोग, मैग्ना कार्टा या सामाजिक अनुबंध? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? मैग्ना कार्टा को। ठीक है। संविधान में जो पैराग्राफ में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी कितनी थी? यानी संविधान में यानी पैराग्राफ में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 7, 6, 5 या 8। तो इसका सही उत्तर है 7। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4, 5, 6 या 7। 6 मौलिक अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, 21, 21A, अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार 21 अनुच्छेद में है आपका, तो 21A में है आपका। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपके? 42वां या 44वां या 86वां या 91वां? यह जोड़ा गया आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है संविधान में जो है जोड़ा गया आपका। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन का जो है वर्ष क्या है आपका? 1996, 2001, 2002 या 2006? यह है आपके 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था। मौलिक अधिकारों में जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत क्या आता है? 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संस्कृति का अधिकार? तो इसमें आता है आपके समानता का अधिकार है 14 से 18 तक अनुच्छेद में। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 20। कौन जो है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है आपके?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। रीट जारी करता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, 18। इसमें है तो आपके अनुच्छेद 29 में जो है आपके अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है प्राप्त है आपका। स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है आपके? स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 19 से 22, 25 से 28, 14 से 18, 12 से 14। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार हैं। अधिकार के उल्लंघन पर जो है नागरिक के सर्वोच्च न्यायालय में जो किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय आपके तो आपके अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, रीट जारी करेगा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। माध्यम में जो है उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रेरक तरंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक तरंगे आपका। ठीक है, ये तरंगे जिनके संचरण के लिए जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है आपकी? अस्थायी तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे क्या कहलाती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपका। ठीक है, तरंगों की गति किसके कारण होती है आपके? द्रव की गति से, ऊर्जा के संचरण से, बल के प्रभाव से या माध्यम के ताप से? इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा के संचरण से जो है तरंगों की गति होती है आपका। ठीक है, दोलन की एक पूरी चाल को जो है क्या कहा जाता है? दोलन की एक पूरी चाल को क्या कहा जाता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्त या तरंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है। ठीक है, जब तरंग कोनों का जो है दोलन तरंग के जो है संचरण की दिशा में होता है तो तरंग को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या यांत्रिक तरंग या आपके विद्युत चुंबकीय तरंग क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है आपका। ठीक है, जब तरंग कोनों का दोलन जो है तरंग संचरण की दिशा के जो है लंबवत होता है तो वह क्या कहलाती है? ये अनुदैर्घ्य तरंग या यांत्रिक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग या अस्थायी तरंग? यह कहलाती है आपके अनुप्रस्थ तरंग आपका। ठीक है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति जो है किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आयतन पर, दाब पर, तापमान पर, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। इसका सही उत्तर जगह माध्यम पर निर्भर नहीं करती आपका। ठीक है, मैक्सवेल जो है किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, विद्युत चुंबकीय तरंगों से या ध्वनि तरंगों से या यांत्रिक ऊर्जा से? या मैक्सवेल जो है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित है। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ आपके 1946 में आपका। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपके? ये आपके वाशिंगटन डीसी में है आपका। ठीक है, आगे है कि WHO का उद्देश्य क्या है आपके? शिक्षा का प्रचार प्रसार, कृषि का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या श्रमिकों के अधिकार? WHO इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना।